फैसल आबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब टेक्सटाइल का हब और सनती शहर है। ये पाकिस्तान का कराची और लाहौर के बाद तीसरा बड़ा शहर है, जिसका पस मंजर कदीम तरीन तहजीब तमद्दुन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई ऋग्वेद जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। अजीम सारस से लेकर सिकंदर नाज़म तक तरतीब वार दीगर हमला आवरों के बाद मुग़लों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली, बसगीर के तारीखी नस्लों भट्टी राजपूत और सयाल और सिखों के तारीखी पस मंजर के 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से बने सरसब्जोशादाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लालपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोपहम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया और यहाँ की शब की लकड़ी लंदन और बरतानिया की ताइज़ियन व आराइश के लिए यूरोप भेज देंगी। अब देखने में ये शहर एक मुकब की सूरत में डिजाइन हो गया। इसके 8 बाजारों का अपना इनफदी तर्ज है। बाजारों के एन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिजाइन में लालपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाजारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। 2 अहम रिहायशी इलाके डगलसपुरा और गुरु नानकपुर लायलपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख क़याम पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। 1892 में इसे झंग और गोगीरह ब्रांच नामी नहरों से सैराब किया जाता था। 1995 में यहाँ पहला रिहायशी इलाका तामीर हुआ, जिसका बुनियादी मकसद यहाँ एक मंडी कायम करना था। इन दिनों शाहदरा से शोरकोट और सांगला हल से टोबा टेक सिंह के माबैन वाक़े इस इलाके को संदलबार कहा जाता था। ये इलाका दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान में वाक़े दोआबा रचना का अहम हिस्सा है। लायलपुर शहर के क़याम से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामी कदीम रिहायशी इलाका मौजूद था, जिसे आजकल पकी माड़ी कहा जाता है, और वो मौजूदा तारिक आबाद के नवा में वाक़े है। ये इलाका लोर चनाब कॉलोनी का मरकज़ करार पाया और बाद अज़ां इसे बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। 1896 में गुजरांवाला, झंग और साहिवाल से कुछ इलाका अलग करके इस पर मुश्तमिल लायलपुर तहसील कायम हुई, जिसे जिला झंग में शामिल कर दिया गया। 1903 में घंटा घर की तामीर का आगाज हुआ और वो 1905 में मुकम्मल हुआ। 1904 में जिला का दर्जा दिया गया। 1908 में यहाँ पंजाब जरी कॉलेज और खालसा स्कूल का आगाज हुआ, जो बाद अज़ां बिलतरतीब जामिया ज़रिए फैसलाबाद, जो जरी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, और खालसा कॉलेज की सूरत में तरक्की कर गए। खालसा कॉलेज आज भी जड़ावाला रोड पर म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज के नाम से मौजूद है। 1920 में सर्कुलर रोड से बाहर पहला बाकायदा रिहायशी इलाका डगलसपुरा कायम हुआ। 1930 में यहाँ सनती तरक्की का आगाज हुआ और 1934 में मशहूर ज़माना लायलपुर काटन मिल्स कायम हुई। 1942 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना फैसलाबाद तशरीफ लाए और उन्होंने धोबी घाट ग्राउंड में अजीम अलशान इज्तिमा से खिताब किया। 3 मार्च 1947 को क़याम पाकिस्तान का उसूली फैसला और लायलपुर की पाकिस्तान में शमूलियत बारे खबर मिलने पर लायलपुर के मुसलमानों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ बांटे। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद शहर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाइस शहर का रकबा भी वसत इख्तियार कर गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर का रकबा सिर्फ 3 मुरब्बा मील था, जो कि अब 10 मुरब्बा मील से ज्यादा हो चुका है। बहुत से नए रिहायशी इलाके भी कायम हुए, जिनमें पीपल्स कॉलोनी और गुलाम मोहम्मदाबाद जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। 1982 में इसे जिला फैसलाबाद, जिला झंग और जिला टोबा टेक सिंह पर मुश्तमिल डिविजनल सदर मकाम करार दिया गया। 1975 में पहली बार कचहरी बाजार के फोटोग्राफर अजीज अहमद की जानिब से लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखने की मुहिम शुरू की गई थी,
जिस को पजीराई मिली और बाद में शहर की दीगर सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात भी इस तहरीक का हिस्सा बन गईं। 16 अप्रैल 1976 को लाइलपुर की मारूफ समाजी शख्सियात साकिब और हारून अहमद खान ने हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारों और अराकीन असेंबली को खतूत लिखे कि लाइलपुर का नाम तब्दील करके हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के नाम पर बिलालपुर रखा जाए। लाइलपुर का नाम तब्दील करने की मुहिम के जवाब में मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ अहमद नदीम कासिमी ने इमरोज़ अखबार में इस हवाले से एक तवील मज़मून लिखकर मुतअद्दिद एतराज़ात पेश की। इस मुहिम के दौरान लाइलपुर का नाम तब्दील करके बिलालपुर रखने की मुहिम चलाने वालों की जानिब से ये दलील भी दी जाती रही कि खाना कबा और लाइलपुर के 8 बाजारों के नक्शे में बहुत हद तक मुमासलत है, लिहाजा इसका कोई इस्लामी नाम रखा जाना बेहद ज़रूरी है। 1 सितंबर 1977 को वफाकी हुकूमत ने लाइलपुर का नाम तब्दील करके सऊदी अरब के मुतवफ़ी फरमान रवा शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रख दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब रियाज मजीद के मुताबिक 1977 में महकमा माल की जानिब से जारी होने वाले इब्तिदाई गज़ट नोटिफिकेशन में लाइलपुर का नाम शाह फैसलाबाद लिखा गया था, जिसे 3 दिन बाद दोबारा नए नोटिफिकेशन के जरिए तब्दील करके फैसलाबाद किया गया। ताहम मौजूदा ज़िलई इंतज़ामिया, महकमा माल, लाइलपुर टाउन, लाइलपुर हेरिटेज फाउंडेशन और लाइलपुर म्यूजियम की इंतज़ामिया के मुताबिक उनके पास शहर का नाम तब्दील किए जाने का कोई दस्तावेज़ी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद की अहम खुसूसियत शहर का मरकज़ है, जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़रब की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर ज़माना घंटा घर खड़ा है। घंटा घर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाजारों का शहर भी कहा जाता है। इन 8 बाजारों में रेल बाजार, कचहरी बाजार, चनियोट बाजार, अमीनपुर बाजार, भुवाना बाजार, झंग बाजार, मिंटगुमरी बाजार और कारखाना बाजार है। इन 8 बाजारों के मुतालिक क़याम पाकिस्तान के मौके पर अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वो लाइलपुर के 8 बाजारों की सूरत में अपनी शनाख्त बरतानवी परचम यूनियन जैक के हमेशा के लिए इस खित्ते में अमर करके जा रहे हैं, जबकि रद्द अमल में यहाँ के बासियों का कहना था कि वो हमेशा बरतानिया के परचम को सुबह व शाम अपने कदमों तले रोन देती रहेंगे। घंटाघर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लाइल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा। घंटाघर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जनरल कैप्टन बैक ने किया और उसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लाइल ने रखा। जिस जगह को घंटाघर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहां लाइलपुर शहर की तामीर के वक्त से एक कुनवा मौजूद था। इस कुनवे को सरगोधा रोड पर वाक़े चेक राम दिवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटाघर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सांगला हल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के आगाज में घंटाघर की तामीर का काम गुलाब खान की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाब खान का ताल्लुक इसी खानदान से था जिसने भारत में आगरा के मकाम पर ताजमहल तामीर किया था। घंटाघर 40,000 रुपए की लागत से 2 साल के अरसे में तामीर हुआ। इसकी तकमील पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी उस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लुईस थे। घंटाघर में नस्ब करने के लिए घड़ी बम्बे से लाई गई। कहा जाता है कि लाइलपुर का घंटाघर मलिका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया, जो 80 साल कब्ल फौत हो चुकी थी। घंटाघर की तामीर से पहले शहर के 8 बाजार मुकम्मल हो चुके थे। वैसे तो तामीर के वक्त से अब तक 125 साल गुजरने के बावजूद घंटाघर की बैरूनी हालत दुरुस्त हालत में है, ताहम उसकी अंदरूनी हालत शिकस्त और रिख्त का शिकार है। अगर उसकी मरम्मत पर बरवक्त तवज्जो ना दी गई तो अहल फैसलाबाद ज़लज़ले के किसी छोटे झटके से एक अहम तारीखी वर्षे से हाथ धो सकते हैं। घंटाघर की अंदरूनी सीढ़ियों और सतूनों का प्लस्तर टूटना शुरू हो चुका है। सैया